नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करेंगे भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के नए सीएम घोषित हो चुके हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दो लाइनें मैं आपके लिए कहना चाहूँगा भजनलाल जी कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र करता रहा। जी हाँ दोस्तों, पहली बार विधायक बने, सांगानेर विधानसभा से चुनकर आए ये, और पहली बार में ये मुख्यमंत्री। ये भाई की बोल सकते हो आप, क्योंकि हर किसी को ऐसा किस्मत मौका नहीं देती कि पहली बार विधायक बनते ही पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिले। तो आज हम भजनलाल जी शर्मा के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे आपको कि कहाँ उनका जन्म हुआ है, कहाँ तक उन्होंने शिक्षा ली है और राजनीति में उन्होंने कैसे कदम रखा है। तो भजनलाल जी का जन्म भरतपुर के एक छोटे से गांव अटारी गांव में हुआ है। उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम 27 वर्ष की उम्र में सरपंच का चुनाव लड़कर और वहां से जीत कर उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। तो उनके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको कि कब कब उन्होंने चुनाव लड़ा है, कौन कौन से उन्होंने चुनाव लड़े हैं, बीजेपी में वो कैसे गए हैं, बीजेपी में उन्होंने आगे चलकर मतलब कैसे इतने इस स्तर तक पहुंच गए कि बीजेपी आज उनको सीएम चेहरा घोषित कर चुकी है। तो राजस्थान के भरतपुर के अटारी गांव में जन्मे भजनलाल शर्मा, जो कि सीएम बनाए जाने के बाद में सब लोग चौंक गए कि यार पहली बार विधायक बने और पहली बार ही सीएम। तो लोग मतलब ऐसे हक्का बक्का रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजस्थान की राजनीति में हमेशा जो रिवाज था, एक बार अशोक गहलोत एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत एक बार वसुंधरा, वो बीजेपी ने आज रिवाज तोड़ दिया है। तो इन्होंने भजनलाल शर्मा जी 34 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 10वीं क्लास इन्होंने 1984 में की और 12वीं क्लास इन्होंने 1986 में नदबई मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र से ही की है। और 1999 में इन्होंने भरतपुर से कॉलेज की है, बीए की है, और 1993 में इन्होंने यूनिवर्सिटी से नॉन कॉलेज स्टूडेंट के रूप में एमए किया। युवा मोर्चा के नदबई मंडल का अध्यक्ष बनकर भजनलाल जी की बीजेपी में एंट्री हुई है। पहले इन्होंने जो बीजेपी की शाखाएं होती है युवा मोर्चा, वहाँ से इन्होंने अध्यक्ष बने और बीजेपी पार्टी में इन्होंने एंट्री की थी। नदमई में वे एबीवीपी के अध्यक्ष और प्रमुख भी रहे हैं। जो एबीवीपी जो संगठन है, छात्र संघ, छात्रों का संगठन है, वहाँ से ये अध्यक्ष बने और इसके बाद में जिला प्रमुख भी बने एबीवीपी से। फिर भरतपुर जिले के सह संयोजक और कॉलेज इकाई प्रमुख व जिला सह प्रमुख भी बने। बाद में इन्होंने अपना स्तर और ऊंचा किया, सह संयोजक बने, कॉलेज इकाई प्रमुख व जिला सह प्रमुख भी बने। इसके बाद में वे पार्टी में ही तरक्की करते गए। युवा मोर्चा भरतपुर के जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री और 3 बार जिला अध्यक्ष भी रहे। जो बीजेपी के अलग अलग पद होते हैं पार्टी के निचले स्तर पर, वहाँ उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, 3 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद भाजपा में जिला मंत्री, जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे इनका भाजपा में कद बढ़ता गया। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। जो भजनलाल जी है वो जेल की भी हवा खा चुके हैं 1-2 बार। 1990 में एबीवीपी के कश्मीर मार्च में भी सक्रिय रूप से जुड़े और उधमपुर तक का मार्च भी किया। मतलब इन्होंने पैदल मार्च भी किया कश्मीर से उधमपुर तक। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। भजनलाल जी पहले भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 में इन्होंने राजस्थान सामाजिक न्याय मंच पार्टी से भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़ा। इनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो बागी होकर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय नहीं, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच पार्टी से निर्दलीय के सामने चुनाव लड़ा। और जो वहाँ विधानसभा क्षेत्र नदबई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय खड़े हुए हैं वो जीत गए और इन्होंने 5,969 वोट प्राप्त किए और इनकी जमानत भी जब्त हुई। गोवर्धन परिक्रमा में आए नड्डा के करीब, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, तो इनके बीच में संबंध पहले से ही थे। इनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भजनलाल के पुराने संबंध थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले जेपी नड्डा गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर आते थे। भरतपुर की गोवर्धन परिक्रमा प्रसिद्ध है। तब भजनलाल भरतपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष थे। उस समय उनके करीबी बने हुए थे। मतलब जब जेपी नड्डा जी गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर आते थे तब भजनलाल जी वहाँ के अध्यक्ष थे भरतपुर के भाजपा से, तो इनकी मुलाकात होती रहती थी। और 2021 में शाह के सीधे संपर्क में आए जो अमित शाह है, उनके 2021 में संपर्क में आए। अमित शाह ने 2021 में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान संभाली। 2021 में जो पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए थे
उस टाइम अमित शाह जी ने ये उस चुनाव की कमान संभाली हुई थी, और उस वक्त भजन लाल उनके सहयोगी के रूप में वहाँ गए हुए थे। तो भजन लाल जी और अमित शाह की वहाँ मुलाकात हुई, और उसके बाद ही भजन लाल जी अमित शाह के कोर कमेटी का हिस्सा बन चुके थे। और ये संघ से भी जुड़े हुए हैं। संघ के बैकग्राउंड के कारण महामंत्री रहते हुए भजन लाल के अच्छे संबंध संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वे बन गए थे। मतलब इन्होंने 2023 में सांगानेर विधानसभा में चुनाव लड़ा, भरतपुर से टिकट की मांग की लेकिन इनको नहीं मिला, लेकिन इन्होंने सांगानेर से चुनाव लड़ा और वहाँ से जीत हासिल करके अमित शाह जी से सीधा पहले संपर्क था, इमेज अच्छी बनाई हुई थी और वसुंधरा जी के करीब भी माने गए हैं। तो वसुंधरा जी का तो पता था कि इस बार सीएम नहीं बनेंगे, तो इन्होंने भजन लाल जी का नाम आगे किया और उन पर उसकी मोहर लग गई। इनके माता पिता और लड़के लड़कियों की बात करें तो इनके माता पिता गांव में ही रहते हैं, अटारी गांव में रहते हैं। और भजन लाल जी के जो पत्नी है गीता, वो पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी है। और इनका एक बड़ा बेटा आशीष जो कि प्रतियोगी परीक्षा आरएस की तैयारी करता है, और जो छोटा बेटा है वो कुणाल कुणाल नाम है उनका, और वो डॉक्टर है। तो ये तो भजन लाल जी के बारे में हमने बात कर ली थी। और जो राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम का जो पद होता है वो संवैधानिक नहीं होता है, ये एक ऐसे ही बनाया गया पद है जो मीठा लॉलीपॉप कहते हैं। जब कोई राजनीतिक संगठन में काफ़ी बड़े नेता हो और उनको जो मुख्य पद नहीं मिलता है तो डिप्टी सीएम के नाम पर उनको पद दे दिए जाते हैं। और संविधान में इसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि राजस्थान में एक उप मुख्यमंत्री होगा। संविधान में बस इतना लिखा हुआ है, राजस्थान में एक मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल होगा। तो डिप्टी सीएम की बात करें तो एक तो दिया कुमारी है, इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, और एक है प्रेमचंद बेरवा। दिया कुमारी जो इनकी विधानसभा क्षेत्र लगता है वो विद्याधर नगर है। ये पहले सांसद भी रह चुकी है। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली जो महिला है वो दिया कुमारी है। इस बार इन्होंने सर्वाधिक वोटों से लगभग समथिंग 72,000 वोटों से जीत हासिल की थी। और जो सांसद बनी थी तब भी इन्होंने काफ़ी मतलब सर्वाधिक वोटों से विजयी होगी, लगभग 2 लाख या 1.5 लाख के समथिंग इन्होंने वोटों से विजय प्राप्त की थी। तो दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहले चर्चा चल रही थी कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एग्जिट पोल आ रहे थे, जो विश्वसनीय न्यूज़ के स्रोत है वो बता रहे थे कि दिया कुमारी को सीएम बना सकते हैं, वसुंधरा को सीएम बना सकते हैं। सबको बीजेपी ने धरा का धरा रख दिया। दिल्ली से सीधा आदेश आया, भजन लाल जी शर्मा के चेहरे पर मोहर लग गई सीएम की। तो दिया कुमारी जी ने इस बार इस्तीफा दे दिया है सांसद से। वो विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा की सदस्य हैं। और सबसे ज़्यादा अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाली राजस्थान की विधायक है। और एक जो प्रेमचंद बेरवा है, इन्हें भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये दूदू विधानसभा, जो दूदू इस बार नया जिला बना है, वहाँ एक ही विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से इन्होंने जीत हासिल की है। तो वासुदेव देवनानी इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजमेर नॉर्थ के विधायक है। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष थे, और जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष थे वो हमारे थे सीपी जोशी। और इस बार जो ये मुख्यमंत्रियों का क्रम है वो 23वें मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। और जो विधानसभा है हमारी 17वीं विधानसभा है। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।